7671 में ऐसा कीबोर्ड, मैं खुद शॉक में हूँ दोस्तों। आज तक न जाने कितने कीबोर्ड्स का रिव्यू कर दिया, लेकिन बहुत कम ऐसे कीबोर्ड आते हैं जो मुझे लिटरली शॉक कर पाते हैं। बहुत सारे रिव्यूअर उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहना, आपको पता चल जाएगा वो एक रीजन जिसने मुझे वाकई शॉक किया है। देखो, मैं शॉर्टकट्स में बात नहीं करता, आपको पता है। मैं अच्छे बुरे दोनों को साफ बताता हूँ, और अच्छाई बताने से पहले मुझे वो चीजें बताना ज्यादा पसंद है जो मुझे इस कीबोर्ड के अंदर उतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन दोस्तों, शुरू करें। नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे जोर से दबाओ, नोटिफिकेशन को ऑल पे करो, ताकि आपको हमेशा इस तरीके के न्यूट्रल अनबायस्ड रिव्यूज मिलता रहे। और साथ ही नॉकटाउल्स मेरे भाई, आपका मेरा सपना जो है फाइनली साकार हो गया है। जाओ जल्दी से noctowls.com में, वहां जाकर अपने मन पसंदीदा जो डेस्क मैट्स है उनमें से चूज कर लो, क्योंकि ये सारे डेस्क मैट्स बिल्कुल ही यूनिक है, कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। गारंटी क्या है? गारंटी मेरी है। हमने इन हाउस बैठकर बड़ी मेहनत से एक एक डिजाइन बनाया है, जिसका कहीं आपको कॉपी नहीं मिल सकता। और रह गई बात मैट के क्वालिटी की, टॉप ऑफ द लाइन, और साथ ही खूब सारे बेहतरीन ऑफर्स, वो भी अनबिलीवेबल प्राइस में। दोस्तों, प्राइसेस आप चेक करो। हर एक मैट के साथ अश्योर्ड गिफ्ट्स रहने वाला है, की चेन एनिमे वाला। 2 मैट्स लेने का प्लान बना रहे हो तो 2 की चेन, 10 स्टिकर्स और एक एनिमे फिगर मिलने वाला है। 3 मैट्स लेने का प्लान कर रहे हो, 15 स्टिकर्स, 3 की चेन्स वो भी एनिमे वाले, प्लस एक रियल मेटल कटाना भी मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें तो मिलने वाली है, और साथ ही हमने किया है एनिमे कोनाई का भी जुगाड़, डाई कास्ट में यानी मेटल में आपको मिलने वाली है सारी चीजें। और ये सारी चीजें आपको मिलेगी बिल्कुल मुफ्त। जरूर चेक करना noctowls.com। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए जानते हैं इपोमेकर गैलेक्सी 100 की बात, TBH यानी टेक बॉक्स हिंदी के साथ। अच्छा, जैसे कि मैंने वादा किया था, खूबियों से पहले कमियों की बात होगी। कमियां है 3। कमी नंबर 1 है, यहाँ पर आपको जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिल रहा है वो कमाल तो है, लेकिन है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। अगर आप अभी अभी VIA-QMK में आए हो, नॉर्मल सॉफ्टवेयर से यहाँ पर आ रहे हो, तो काफी मुश्किल हो सकता है समझना। लेकिन थोड़ा सा नॉलेज अगर आज के वीडियो से आप ले लेते हो, या फिर अगर आपके पास हल्का फुल्का नॉलेज है, तो यही सॉफ्टवेयर कॉम्प्लिकेशन की जगह आपको बून लगने वाला है। वहीं दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है इस कीबोर्ड में, या इस जैसे दूसरे कीबोर्ड्स में पास थ्रू लाइटिंग नहीं आती। मेरे बहुत सारे भाई लोग कमेंट करते हैं पास थ्रू लाइटिंग नहीं है भैया, तो बिल्कुल पास थ्रू लाइटिंग इस तरह के कीबोर्ड में नहीं आती। जो प्रीमियम सेगमेंट के कीबोर्ड होते हैं, इनमें थॉक बराबर लाने के लिए काफी जुगत करती है कंपनी, और उसके बाद अगर पास थ्रू लाइटिंग वाले की कैप सस्ते वाले लगा दिए जाए तो साउंड की। और तीसरा दोस्तों, मुझे इस कीबोर्ड में एक बड़ा प्रॉब्लम लगता है, वो है डोंगल प्लेसमेंट। दोस्तों, यहाँ पर जो 2.4 गीगाहर्ट्ज का डोंगल है, उसका कोई प्रॉपर कीबोर्ड के अंदर प्लेसमेंट होता तो बेहतर होता, वरना गुमने के चांसेस यहाँ पर बने रहते हैं। इन सारी कमियों के बावजूद वो ऐसे 10 खूबियों की बात बताऊंगा जो वाकई आपको सुनना चाहिए, और आखिरी वाला जो है कमाल का है, वो शॉकिंग है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले खूबी नंबर 1 की बात करते हैं, और चलते हैं आपको डेस्कटॉप के ऊपर लेकर, जहां पे हम बात करेंगे इसके पैकेजिंग की और इसके बिल्ड क्वालिटी की। मेरे भाई लोग, ये है इपोमेकर का गैलेक्सी 100, जिसका इंतजार सिर्फ आपको नहीं, मेरे को भी बहुत दिनों से था, क्योंकि ये एक ऐसा कीबोर्ड है ना जो इंडस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल कीबोर्ड होने वाला है, साथ ही बहुत ही हेवी बिल्ड है। यहाँ पर अगर पैकेजिंग की बात करें तो देखो, गैलेक्सी सीरीज है तो यहाँ पर गैलेक्सी बनी हुई है। बाय द वे, आपको बताऊं कि इपोमेकर का जो गैलेक्सी सीरीज है वो पूरे मेटल पे बेस्ड होता है, और साथ ही यहाँ पर ट्रेडिशनल मैकेनिकल स्विचेस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए, आपको देखने को मिलेगा 1800 हॉट स्वैपेबल गैस्केट माउंटेड मैकेनिकल कीबोर्ड विद रोटरी नॉब लिखा हुआ है। और साथ ही अगर इस तरफ देखें, पैकेज बहुत भारी है। यहाँ पर प्रीमियम एल्यूमिनियम केस वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, VIA सपोर्ट वगैरह है, और बहुत सारी ऐसी खास बातें हैं जिसको मैं आज के एपिसोड में बताऊंगा। और ये इस तरीके से पैकेज जो है अनबॉक्स होता है, और दिल से निकलता है आपके लिए एक बिग थैंक्स, क्योंकि आपके कारण ही जो है हम इस तरह के प्रोडक्ट्स को यहाँ पर अनबॉक्स कर पाते हैं। और ये जो है आपको गैलेक्सी 100 का सबसे पहले यूजर मैनुअल देखने को मिलता है। यूजर मैनुअल का ये पूरी किताब है, और
इंग्लिश में है। अच्छी बात ये है सारी ही भाषाओं में है, पीछे की तरफ मैंने देखा, और इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली क्योंकि आज का एपिसोड डिटेल होने वाला है, आपको सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। और यहाँ पर साइड में मिलता है एक बॉक्स, इस बॉक्स में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें मिलती है। सबसे पहले ये बहुत ही थिक केबल मिलता है, टाइप ए से टाइप सी वाला, और आप केबल के कलर से ही समझ गए होंगे कि कीबोर्ड का कलर क्या होने वाला है। मेरा फेवरेट कलर होने वाला है। काफी थिक केबल है, केबल की क्वालिटी एक बार चेक करो, बहुत ही प्रीमियम कीबोर्ड है, तो एक्सेसरीज भी बहुत ही प्रीमियम आ रही है। बाय द वे 1.5 मीटर का केबल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसको भी हटा देते हैं साइड में और देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर की कैप रिमूव करने का टूल, यहाँ पे स्विच रिमूव करने का टूल देखने को मिलता है, और साथ ही यहाँ पर मिलते हैं एक्स्ट्रा स्विचेस। अब ये जो स्विचेस है ये फीकर मार्बल स्विचेस है। आप समझ सकते हो क्यों ऐसा नाम दिया गया है। ऐसे स्विचेस ये होने वाले हैं, व्हाइट कलर का है तो मार्बल स्विच, और फीकर के स्विच है तो टॉप ऑफ द लाइन स्विच आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत ही उम्दा स्विचेस होते हैं। बेटर आपको पता चलेगा जब हम इसका साउंड टेस्ट करेंगे। और दूसरे पाउच में हमें मिलता है ये 2.4 गीगाहर्ट्ज का डोंगल, तो यहाँ वायरलेस कनेक्टिविटी आपको मिलने वाला है। इनको रख लेते हैं इधर साइड में। मेन तो ये है, और ये इस तरीके से हम इसको अनवील करते हैं। वाकई बहुत ही भारी है कीबोर्ड, और ये इस तरीके से हम रिमूव करते हैं, और लुक एट दिस ब्यूटी। और यहाँ पर ये ANSI डिजाइन को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर नॉब, वॉल्यूम नॉब मेटल का ही देखने को मिलेगा, और काफी भारी देखने को मिलता है। 1800 कॉम्पैक्ट के अंदर आता है। बिल्कुल हाई प्रोफाइल आपको यहाँ पे डिजाइन देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने बताया ये पूरा एल्यूमिनियम केसिंग है। यहाँ पर आपको गैलेक्सी 100 की बैजिंग देखने को मिलती है। इस तरफ आपको सारे बटन्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पर वाईफाई और ब्लूटूथ का स्विच देखने को मिलता है, और यहाँ पर चार्जिंग केबल या फिर वायर्ड कनेक्शन लेने के लिए ऑप्शन देखने को मिलता है, पोर्ट देखने को मिलता है। अगर पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर ईपो मेकर की ब्रांडिंग आपको अगेन देखने को मिलेगी विद गैलेक्सी लेआउट। और ये जो कीबोर्ड है ये पकड़े रहना बहुत भारी है दोस्तों, क्योंकि ये मुझे लगता है कि कम से कम 2 kg के आसपास होगा। रियल जो वेट है वो आप स्क्रीन में देख सकते हो, इतने वेट के साथ आता है। इतने बढ़िया कीबोर्ड का इस तरीके से रिव्यू करते रहे, मुझे मजा आएगा ना, आपको देखते मजा आएगा। करते हैं इस कीबोर्ड का बेहतरीन बी-रोल शॉट्स के साथ रिव्यू। ये रहा शुरू। मेरे भाई लोगों ने बिल्ड क्वालिटी पे अपना दिल तो निछावर अब तक कर दिया होगा, तो चलो अब बात करते हैं की कैप्स की। देखो यहाँ पर भी कोई कसर कंपनी ने नहीं छोड़ा है। डबल इंजेक्शन मोल्डेड PBT की कैप्स विथ चेरी प्रोफाइल आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर भी आपको कलर ऑप्शन व्हाइट में भी मिलेगा, पर्पल में मिलेगा, तो ओवरऑल एक बहुत ही प्रीमियम एपेक्स लेवल का की कैप सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बात करते हैं चौथे खूबी यानी कि स्विचेस की। अब ये जो कीबोर्ड है जाहिर सी बात है थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट में आता है, और प्रीमियम स्विच के साथ भी क्यूब्ड है। तो हमारे पास आज जो स्विच है इस कीबोर्ड में लगा है वो है फीकर का मार्बल व्हाइट लीनियर स्विचेस है। इसकी सारी खूबियां मैं बताता हूँ, लेकिन एक और ऑप्शन भी है। अगर आप चाहो ईपो मेकर का विस्टिया लीनियर स्विचेस भी आपको मिल सकता है। दोनों के प्राइसेस में शायद कोई डिफरेंस नहीं है, आप जो भी चाहो चूज कर सकते हो। हमें फीकर के स्विचेस ट्राई करने थे और इसलिए हमने यहाँ पर मंगा लिया है। क्या खास बात है, देखो 5 पिन प्रील्यूड सारे स्विच सिस्टम जो है यहाँ पर इक्विप्ड होने वाले हैं। एक्चुएशन फोर्स जो है 47 ± 5G का रहने वाला है। एक्चुएशन डिस्टेंस जो है 3.5 ± 0.3 mm का रहने वाला है। तो ओवरऑल एक प्रीमियम कीबोर्ड में प्रीमियम स्विच का कपल अप आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बात करेंगे पांचवे और वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फीचर की, वो है अकॉस्टिक्स। बहुत काम किया गया इस कीबोर्ड के ऊपर। सबसे पहले तो यहाँ पर बॉडी पे ही काम किया गया, फ्रेम पे काम किया गया। मेटल का धासु वेट वाला आपने देखा वो कीबोर्ड दिया गया है। वही नहीं देती कंपनी, इसलिए दिया जाता है ताकि आपको साउंड भी उसी लेवल का है। एक होता है प्लास्टिक बॉडी के ऊपर चिक चिक की आवाज, और एक होता है ये बढ़िया थॉक की आवाज। अब यहाँ पर आपको मेटल बॉडी के साथ ही गैस्केट माउंटिंग स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है। और क्या किया गया है, यहाँ पे दिया गया है 5 लेयर्स ऑफ अकॉस्टिक ट्रीटमेंट। क्या क्या है देखो, सबसे पहले पुरॉन सैंडविच फोमिंग का जुगाड़। यहाँ पर एक हम पकड़ते हैं, लेकिन इसको आप 2 पकड़ोगे तो 6 लेवल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम सैंडविच पुरॉन फोम्स को एक ही पकड़ रहे हैं। सैंडविच है तो ऊपर नीचे 2 तरफ लगेगा। इसके साथ IXP का स्विच पैड भी देखने को मिलता है। PET साउंड एनहेंसिंग शीट भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद EPDM स्विच पैड भी देखने को मिलता है, और मिलता है PET बॉटम पैड भी। तो 5 लेयर ऑफ अकॉस्टिक ट्रीटमेंट के बाद साउंड कैसा आता है, साउंड कुछ ऐसा आता है।
बात करेंगे दोस्तों छठे फीचर की, यानी कि इस कीबोर्ड के अगेन फीचर की। अब क्या फीचर्स है, विंडोज लॉक बटन हो गया, मल्टीमीडिया हॉटकीज का सपोर्ट हो गया, या एंटी घोस्टिंग भी पूरे कीबोर्ड के ऊपर आपको मिलने वाला है। जाहिर सी बात है, एक अच्छा अमाउंट पे कर रहे हो, एक अच्छे कंपनी की तरफ से एक अच्छे बिल्ड वाला कीबोर्ड आ रहा है, तो ये सारी चीजें जाहिर सी बात है होनी ही होनी चाहिए। बात करेंगे अगले पॉइंट की। सातवीं खूबी है इसकी कनेक्टिविटी। 2.4 गीगाहर्ट्ज के ऊपर कनेक्ट होता है 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट के साथ। ब्लूटूथ वर्जन आ जाता है 5.0। 3 डिवाइसेस के साथ एक साथ कनेक्ट कर सकते हो साइमल्टेनियसली, और 125 हर्ट्ज का पोलिंग रेट इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, और वायर्ड पे भी 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा बात आती है कंपैटिबिलिटी की, तो जी हाँ, मैक के साथ भी कंपैटिबल होने वाला है, विंडोज के साथ तो कंपैटिबल है ही। बढ़िया बात, आठवीं खूबी, छोटा मोटा बैटरी नहीं है, 4000-3000 mAh की पूरे 8000 mAh की बैटरी दे दी गई है इस कीबोर्ड के अंदर, जो कि इसके वेट को तो बढ़ाता है, साउंड को भी और एनहांस करता है। साथ ही यहाँ पर ओवरऑल आपका जो ये रन टाइम है ना, गेम प्ले हो या कोडिंग हो, अकाडेमिक्स हो, आप एक सीरियस जॉनर में हो, तब ऐसे कीबोर्ड पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो या चाहने वाले हो एक सीरियस करियर में, तो उस केस में एक लंबा वायरलेस कनेक्टिविटी का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, जिसके लिए जरूरी है इतने बड़े बैटरी की, जो कि बहुत कम इस सेगमेंट के कीबोर्ड्स में देखने को मिलता है। इसके बाद बात करेंगे RGB बैकलाइट्स की। देखो यहाँ पे ऑनबोर्ड और सॉफ्टवेयर दोनों से कस्टमाइजेबल है। ऑनबोर्ड की बात कर लेते हैं। फंक्शन प्लस एंटर से आप इसमें आने वाले 16 एनिमेशन को चेंज कर सकते हो। फंक्शन प्लस स्लैश से इसमें जो सॉलिड कलर है उसका लुफ्त उठा सकते हो। मेरे बहुत सारे भाई लोग हैं, पूछते हैं क्या इस कीबोर्ड में आप सिंगल कलर में लाइट जला सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल जी हाँ, जला सकते हैं इस कीबोर्ड के साथ। फंक्शन प्लस टी का यूज करो और लाइट्स को ऑन या ऑफ करो। फंक्शन के साथ साइड एरोज या अप डाउन एरोज का यूज करो और लाइट के ब्राइटनेस और स्पीड को आप टॉगल कर सकते हो। इसके साथ बात आती है वो शॉक की, जो मैं बात कर रहा था। ये पॉइंट है, ये खूबी है 9वें नंबर की। अगर आप अभी तक इस वीडियो में रुके हो और आपको इंटरेस्ट है इन सारी चीजों में, तो प्लीज हमारा चैनल फॉलो कर लो। हम इस तरह के प्रीमियम बजट सेगमेंट और अफोर्डेबल कीबोर्ड्स, माउस, गेम पैड्स के वीडियोस लाते रहते हैं, वो भी बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से। और अब अगर बात करें 9वें और सबसे खास फीचर की, वो है ये कीबोर्ड का सॉफ्टवेयर सपोर्ट। दोस्तों, अगर आप कोडिंग के फील्ड में हो ना, और अगर आप कोड शोड करते हो, उस लाइन में कैरियर बनाना चाहते हो या प्रोफेशनल हो, तो आपके लिए इससे बेहतरीन कीबोर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक तरफ तो QMK को सपोर्ट करता है, जो आप सब जो कोडर्स हो आप जानते ही हो। उसी दूसरी तरफ ये कीबोर्ड VIA प्लेटफॉर्म को भी सपोर्ट करता है। मतलब आप एक कीबोर्ड खरीदो और दोनों का फायदा लो। अब VIA के साथ भी अच्छी बात यह है कि VIA में आपको पर्टिकुलर कोई सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, सारा क्लाउड का खेल है। क्या करना होता है, सिर्फ एक JSON फाइल डाउनलोड करना होता है और ब्राउजर में जाना होता है, लिखना होता है VIA एंड देन खोलना होता है डिजाइन टैब। यहाँ पर डालो अपना JSON फाइल। वैसे JSON फाइल मिलेगा कहाँ से? ईपो मेकर के ऑफिशियल वेबसाइट से ही मिलेगा। जो प्रोडक्ट हम रिव्यू कर रहे हैं आज, गैलेक्सी 100, उसी पेज के अंदर, प्रोडक्ट पेज के अंदर देखने को मिलेगा। उसे डाउनलोड करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, सिंपल। और देखो कॉन्फ़िगरेशन टैब खुलता है कि नहीं, खुल गया। यहाँ से जो है आपका पैंडोरास बॉक्स खुलता है। इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अब आप कीबोर्ड को देख पाओगे और न जाने कितने, जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा किसी सॉफ्टवेयर में कस्टमाइज की भी जा सकती है कि नहीं कीबोर्ड को लेकर, वो सारी चीजें हो जाती है। और इतने कम वक्त में ये सारी चीजें बताना मुश्किल है। खूब इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट जो जरूरी बेसिक चीजें हैं वो मैं कवर जरूर करूंगा। देखो, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन में आता है की मैपिंग। क्या क्या हो सकता है इसके अंदर? इस कीबोर्ड के डायल नॉब को छोड़कर आपको जितने भी कीज दिख रहे हैं, जितने भी स्विचेस दिख रहे हैं, उन सब को आप अपने मन मुताबिक इधर से उधर कर सकते हो। जी हाँ, रिकैलिब्रेशन ऑफ कीबोर्ड कैन बी डन फ्रॉम हियर। दूसरी बात, मीडिया के शॉर्टकट्स को भी आप मनचाही जगह पे लगा सकते हो। वहीं पर मैक्रोज बटन्स को भी आप टॉगल कर सकते हो। वैसे मैक्रो की बात जब करेंगे तब बताऊंगा। 0 to 15 तक में आपको मैक्रो बटन मिल जाते हैं, जिसके अंदर भी आप जो है मल्टीपल, अनगिनत, अनलिमिटेड, इस कीबोर्ड में सारी चीजें अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर डाल सकते हो। और साथ ही स्पेशल फंक्शन हो गया, जैसे कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, शट डाउन हो गया, पावर अप हो गया। इस तरह के जो कॉन्फ़िगरेशन है, इस तरह के जो सेटअप्स है, उनको आप किसी एक की के अंदर असाइन कर सकते हो। लाइटिंग की बात करें तो लाइटिंग के जितने भी कॉम्बिनेशन है, जैसे फंक्शन प्लस टी से हम क्या कर रहे
बैठे लाइट्स ऑन ऑफ कर रहे थे उसको एक सिंगल की में डाल दो ना, वो सारी चीजें यहाँ से हो जाएगी। इसी तरीके से कस्टम के अंदर क्या होगा, जैसे ब्लूटूथ के अंदर फंक्शन प्लस W फंक्शन प्लस E है 3 डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करने के लिए, उनको आप सिंगल टैप में डाल लो। देखो VIA सॉफ्टवेयर है तो बड़ा कमाल का, लेकिन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान भी रखना है। अगर बिल्कुल ही एमेचर हो थोड़ा सा नॉलेज ले लो, क्योंकि एक बार इसमें अगर आपने गलत सेटिंग कर दी तो रीसेट करने का कहीं बटन देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको खुद समझ कर जो है इसको रेक्टिफाई करना होगा। तो इसलिए अगर जानते हो तो बहुत बड़ा बून है, अगर नहीं जानते हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि रॉकेट साइंस है, इंसानों ने बनाया है, इंसान के लिए बनाया है। अब अगर बात करें यहाँ पर मैक्रोज की, देखो मैक्रो यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हो M0 से M15 तक, खूब सारे मैक्रो रिकॉर्ड कर लो। अनलिमिटेड मैक्रो कॉम्बिनेशन यहाँ पे आप एक एक के अंदर डाल सकते हो। इसके बाद आता है सेव प्लस लोड। अब आप मान लो 2 ईपो मेकर यूज करते हो या इस कीबोर्ड को आप कैरी करते हो। वैसे इतनी भारी कीबोर्ड को पता नहीं कौन कैरी करेगा, लेकिन एक एग्जांपल समझते हैं। आप ऑफिस में हो, ऑफिस में आपने VIA कॉन्फ़िगरेशन किया अपने कीबोर्ड के साथ। अब आप चाहते हो कि यही कॉन्फ़िगरेशन आप अपने घर पे भी लेके जाओ, तो जस्ट यहाँ से आप सेव करोगे और वहां जाकर आप लोड कर लोगे, यानी घर पहुंचकर आपको यही कॉन्फ़िगरेशन जो है सेव कर लेना होगा अपने कीबोर्ड के ऊपर। इसके अलावा और क्या चीजें कर सकते हैं, लाइटिंग के सारी चीजें यहाँ से कस्टमाइज हो जाएगी। भले ही वो 16 एनिमेशन हो या फिर ब्राइटनेस टॉगल करना हो, स्पीड टॉगल करना हो, या फिर इस कीबोर्ड को सिंगल कलर में लेट अप करना हो, ये सारी चीजें लाइटिंग के अंदर हो जाएंगी। अब बात करेंगे दोस्तों ओवरऑल प्राइस टू वैल्यू रेशियो की, जो मेरे हिसाब से 10वां सबसे अच्छा फीचर है। वो क्या है, वो है दोस्तों इसका प्राइस। देखो इस तरह का जो कीबोर्ड होता है ना, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इस तरह का कीबोर्ड मिनिमम टू मिनिमम 10 से 12 हजार के आसपास आता है, वो भी इस कंस्ट्रक्शन का। इस हेवी मेटल स्टील बॉडी के साथ जो कीबोर्ड आपको मिल रहा है, जो स्वैपिंग फैसिलिटी आपको मिल रहा है, जो स्विचेस इसमें फिट करके लगे हुए हैं, ये बहुत महंगी चीजें हैं। ऊपर से जो अकॉस्टिक ट्रीटमेंट, ऊपर से यहाँ पर VIA का सपोर्ट, QMK का सपोर्ट, ये सारी चीजें कोई 12-15 हजार रुपए से नीचे कोई बात भी नहीं करेगा। ये कीबोर्ड आज ऑन रिकॉर्डिंग डेट प्राइस जो है $95.49 का है। टेकबॉक्स 10 लगाओ, इसके बाद 10% डिस्काउंट लो और उसके बाद ये कीबोर्ड आपको पड़ने वाला है $85.99, जिसको अगर हम INR में कन्वर्ट करें तो कितना बनता है पता है, 7671.28 पैसे, 7671 रुपए 28 पैसे। इतने में आपको ये कीबोर्ड आपके हाथ में मिल सकता है, तो क्यों नहीं लोगे। अच्छा, बहुत सारे मेरे भाई लोग पूछते हैं कि शिपिंग चार्जेस वगैरह कुछ है कि नहीं, तो शिपिंग चार्जेस इसमें इंक्लूडेड है। कस्टम्स वेरी करता है, कई बार कस्टम लगता है, कई बार नहीं लगता है, उसके लिए प्रिपेयर होना। और अभी मेरे पास ये स्टॉक है, अगर आपको अभी मेरे से चाहिए तो techboxcity.com में चले जाना, वहां से आपको ये कीबोर्ड मिल जाएगा बहुत कम कीमत में। ओवरऑल आशा करता हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। हमेशा की तरह से नीचे लाइक वाला बटन आप ही का इंतजार कर रही है, कमेंट करो, शेयर करो इस वीडियो को उन अपने भाइयों के साथ जो कोडिंग को लेकर सीरियस है, गेमिंग को लेकर सीरियस है, एक सीरियस कैरियर में है, जहां पर उन्हें काफी लंबा कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ता है। बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कीबोर्ड 2025 का बोल सकता हूँ, नो डाउट। इसके अलावा noctowls.com जरूर चेक कर लेना। noctowls.com में काफी सारे अपडेट्स अगर आपको जानने हैं तो noctowls.mats इंस्टाग्राम हैंडल और हमारा इंस्टाग्राम हैंडल @techboxcityofficial जरूर विजिट कर लेना। सारे अपडेट्स वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। और मेरे मशवरे से अगर आप नॉकटाउल्स का मैट हो या फिर एनिमे फिगर से आप अपना डेस्क सजाते हो या कोई भी प्रोडक्ट लेते हो मेरे मशवरे से, तो उसे अपने डेस्क के ऊपर सजाओ, एक फोटो खींचो, मुझे भेजो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxcityofficial में। हम उसे उठाकर सीधे लगाएंगे वोटिंग में। वोटिंग होगी इंस्टा में, वोटिंग होगी यूट्यूब में। अगर आपके सेटअप के पिक को मिल जाता है सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा वोट, तो आपको मिल जाएगा हमारी तरफ से क्या, सिर्फ डोमिनोज का वाउचर नहीं, एक एनिमे कोनाई भी आपका इंतजार कर रही है।